नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। बिहार में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दलों ने जहां कमर कस रखी है, वहीं बहुजन समाज पार्टी द्वारा भी अपने अपने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा शेष बची है। इसी कड़ी में दरौली विधानसभा क्षेत्र में एक युवा एवं यहाँ के समाज सेवी होने के साथ साथ भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त वारंट अफसर हीरालाल राम के दावेदारी ने दरौली विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के समीकरण एवं बेरोजगार मतदाताओं को लेकर के कई तरह के फीडबैक और कई तरह के प्रोग्राम लेकर के आए हैं। हम आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में युवा मतदाताओं की भूमिका निर्णायक होती है और ख़ास तौर पर जब एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों जैसे दो ध्रुव आमने सामने हैं, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की प्रासंगिकता को लेकर के इनसे हमारी बात होगी। हम आपको जोड़ते हैं सीधे प्रत्याशी हीरालाल राम जी से। इनसे हम लोग जानेंगे कि आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी जब इन्हें टिकट देती है तो इस क्षेत्र के विकास को लेकर के और यहाँ के युवाओं के बेरोजगारी और यहाँ पर जो पलायन और भ्रष्टाचार का मुद्दा है उसे लेकर के इनकी प्रासंगिकता क्या होगी। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीवान। हरीलाल जी, भारतीय सेना के एक जिम्मेदार अफसर होने के बाद आपने आज नौकरी को छोड़ करके दरौली सुरक्षित से राजनीतिक प्रत्याशी के तौर पर अपने भाग्य, अपने किस्मत को आजमाने जा रहे हैं। राजनीति में आप ताल ठोक रहे हैं, तो यह कि कहाँ तक अपने आप में उचित है और कहाँ तक आप अपने आप को इस क्षेत्र में सफल मानेंगे? जी सर, सबसे पहले आपका मीडिया को मेरा धन्यवाद और दरौली क्षेत्र और सिवान के क्षेत्र के सभी जनता को, सम्मानित जनता को मेरे तरफ से नमस्कार। जी, मैं फ़ौज में था और मैं एयरफोर्स से रिटायरमेंट लेकर और मैं देख रहा हूं कि आज की जो राजनीति जो व्यवस्था है, चाहे विधानसभा हो चाहे सांसद हो, जो नेताएं जो जीत के जा रहे हैं, जो मूलभूत अधिकार है जनता को वो पहुंचा नहीं रहे हैं, वो राजनीति करते रहते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग चेंज करने के लिए एक कदम उठाए हैं। और बहन मायावती जी को आप देखे हैं, जो 7 से लेकर जो 12 तक का जो शासन रहा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और जनता को मतलब जो भी सुविधाएं, कॉलेज बना, यूनिवर्सिटी बना, हॉस्पिटल बना और सड़कें भी बनी। जो शुरुआत हुई थी, आप देख रहे होंगे कि जमुना एक्सप्रेस वे, जो पहली बार मतलब भारत में शायद जमुना एक्सप्रेस वे मायावती जी का जो देन था। और F1 वहाँ गेम जो विश्व स्तर का वहाँ गेम सिस्टम लेके आई, जो इंडिया में शायद नहीं था, जो नोएडा में बना। और नोएडा को बनाने वाला ग्रेटर नोएडा और लंदन से उस पीरियड में मीडिया लोग कंपैरिजन कर रहे थे नोएडा का, जी जी, लखनऊ को। तो ऐसे बाकी नेताओं क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने आपको जो यहाँ जदयू सरकार है, राजद की सरकार रही, इस सरकार में आप लग रहा है कि जनता के प्रति जवाबदेही इन लोगों की नहीं रह गई है। इन लोगों को कोई नहीं है। आप देख रहे हैं कि 20 साल से नीतीश बाबू का सरकार है बिहार में, लेकिन यहाँ के शिक्षा के आप स्तर देखिए तो दिने पे दिन गिरते जा रहा है। हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल है वो देखिए, यहाँ की जो बेरोजगार जो जनता है दूसरे स्टेट में जा रहा सब काम करने के लिए, और वहाँ उन लोगों को बेइज्जती सहना पड़ रहा है। मतलब पलायन भी मुद्दा होगा आपका? पलायन भी मुद्दा है। इन लोगों का कोई रोड मैप नहीं है कि इन लोगों को रोजगार कैसे क्रिएट किया जाए। तो अगर जी कोई पढ़ा लिखा आदमी आता है, विधानसभा में जाता है, तो कैसे रोड मैप बनाया जाए यहाँ के रोजगार के लिए। इन लोगों को कम से कम दूसरे देश से भी सीखना चाहिए, जो जापान है, चाइना है, जो कैसे अपने लोगों को रोजगार दे रहा है और अपने टेक्नोलॉजी को बढ़ाकर देश विदेश में पूरे विश्व में उसका टेक्नोलॉजी छाया हुआ है। तो हमारा इकोनॉमी का एक स्रोत भी बढ़ेगा और लोगों की रोजगार भी मिलेगी। दरौली विधानसभा को आपने चुना है। दरौली में लगातार कई बार से सत्यदेव राम नाम के एक विधायक हैं जो कथित तौर पर माले और वामपंथी माने जाते हैं, तो उनसे आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। कहां तक आप अपने आप को इस लड़ाई में सफल पा रहे हैं? देखिए, सदैव राम 4 बार से विधायक रह चुके हैं और जनता उनसे बहुत, मैंने यहाँ जहाँ बैठे हैं मैरवा में भी, जब मैरवा सुरक्षित था तब यहाँ विधायक रहे हैं। यहाँ भी 2 बार रहे हैं और 2 बार और दरौली विधानसभा हमारे विधानसभा से क्लोज में है। और मैं चाहता हूँ कि वहाँ के जनता, जो बाढ़ नदी के किनारे रहने से वहाँ की और समस्याएं बढ़ जाती है, बाढ़ के वजह से जी। और वहाँ की जनता बहुत पिछड़ा हुआ है। उन लोगों को मैं देखा हूँ कि वहाँ रोड की समस्याएं हैं, स्कूल की समस्याएं हैं,
बहुत लोग अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उससे भी लाभ लोगों को नहीं मिला है। तो ये अगर जी कोई विधायक है, इस चीज़ को देखना चाहिए कि जो गरीब आदमी हैं, बेरोजगार हैं, उनको कैसे हम शिक्षा से लेकर उनको कैसे हम ट्रैक पर लेके आएँ कि मतलब हमारा जनता खुश रहे। कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। अगर जी रात बिरात अगर जी किसी भी जनता को, अगर जी किसी भी महिला को अगर जी बीमारी हो जाता है तो लोग वहाँ परेशान हो जाते हैं कि उनको सदर पहुँचाना है या गोरखपुर लेके जाना है तो कैसे लेके जाएँ। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, यदि खुदा न खास्ता दरौली की जनता आप पर विश्वास करती है, आपको विधायक बनाती है, तो आपके प्राथमिकताओं में आपकी जो आपका घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में सबसे पहली और सबसे अंतिम जो आपकी वरीयता है क्या होगी दरौली को लेकर? हमारी वरीयता ये होगी कि जो भी हमारा क्षेत्र का विकास का फंड जो भी आता है वहाँ के जनता के लिए मैं सर्वोपरि सबसे पहले शिक्षा और हॉस्पिटल पर जोर दूंगा, और वहाँ के बच्चों के लिए जो गरीब बच्चे हैं उनके कैसे पढ़ाई करवाया जाए, और रोज़गार का मैं मुद्दा उठाऊंगा कि हमारे ज़िले में कंपनियां बैठाया जाए, हमारे विधानसभा में बैठाया जाए कि यहाँ के जो शिक्षा के जो चलते लोग दूसरे स्टेट में चले जा रहे हैं तो इनको हम यही रोज़गार दें। मैंने अपने प्रदेश में, अपने ज़िले में रोज़गार देंगे जी, क्योंकि कोई भी हमारे यहाँ जो भी इंजीनियर और डॉक्टर की कमी नहीं है, यहाँ पर मैनेजमेंट भी लोग कर बैठे हैं, लेकिन हमारे नेताओं के पास ये नहीं है कि इनको कैसे हम यूज करें। बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे मैनेजमेंट करके लोग बेकार बैठे हुए हैं। तो गवर्नमेंट को एक रोड मैप बनाना चाहिए कि इन लोगों से कैसे हम यहाँ के रोज़गार के लिए बात करें, इन लोगों को कोई कंपनी बैठाएँ और इन लोग को लगाएं कि ये लोग हमारे बिहार की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएं ये लोग। हीरालाल जी, दूसरा सबसे और अंतिम सवाल, ये जो बिहार है और बिहार में और ख़ासकर दरौली में जब चुनाव होता है तो बात तो बड़ी बड़ी विकास की होती है, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तो यहाँ पर जाति धर्म का मुद्दा हावी हो जाता है। तो जाति धर्म के मुद्दे से आप कैसे निपटेंगे? देखिए, जाति धर्म तो आज पूरे देश में चल रहा है, एक मुद्दा बना हुआ है, लेकिन मैं एक देश का सिपाही रहा हूँ और हम लोग इससे बहुत ऊपर रहते हैं। हम लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं कि जातिवाद से और धर्म के खिलाफ हम लोग रहते हैं। हम लोग, मायावती जी का भी नारा है कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, और इसी मुद्दे पर हम लोग काम कर रहे हैं। हर आदमी को हम लोग लेकर चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। ये मुद्दा हमारे लिए नहीं है, उनका मुद्दा है कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है, चाहे वो किसी भी जात के हो। हमको सबको एक समान देखना है और सबको एक साथ लेके चलना है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी इस बिहार में भी बहुत ज़रूरी है, और दरौली विधानसभा से तो हमारा जीतना निश्चित है, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत पसंद कर रही है और जनता लगातार क्षेत्र में है। आप जनता का स्नेह समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है। जनता से क्या अपील करेंगे आने वाले 2025 के चुनाव को लेकर के? जनता से अपील और क्या मैंने आपका संदेश होगा? जनता से हम यही अपील कर रहे हैं कि आप जितने भी पार्टियां आ रहे हैं, आप प्रत्याशी को देखिए, कौन सा प्रत्याशी आपका मतलब भला करेगा, और इस चीज़ को देखते हुए एक बहुजन समाज पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। फौजी भाई हरीलाल राम, मुझे वहाँ से विजयी बनाइए, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका हर समस्या को मैं हल करूँगा। और मैं एक फौजी का यह वादा है, और फौजी कभी वादा से मुकरता नहीं है। नाम बता दीजिए, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हरीलाल राम,